एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में सभी वर्णों को एक साथ करेंगे, तो आज हम वही करेंगे जो बातें जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आज हम वही सब करेंगे जो मेन इम्पोर्टेंट हैं, फटाक फटाक। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो आइए हम जल्दी जल्दी सी देखते हैं। तो हम देखते हैं जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द को ईरानियों ने दिया है और जो ये हिंदी शब्द है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमने बात करनी है वर्णों की। तो वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है वो वर्णमाला कहलाता है। वर्ण या अक्षर जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह सबसे छोटी ध्वनि है। ध्वनि वर्ण अक्षर, ठीक है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। लिखित इकाई वर्ण है और मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। अब वर्ण के दो भेद हैं, कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली इसमें से जो क्वेश्चंस है वो हम पीछे वाली क्लासों में कर चुके हैं। ये एक साथ रिवीजन है, ठीक है। स्वर देखते हैं। स्वर क्या होता है? ये स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इनको किसी और की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये स्वतंत्र कहलाते हैं। और ये 11 होते हैं, आपको सबको पता है, ऐसे लेकर औ तक। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है, उच्चारण के आधार पर 10 है। ठीक, आगे देखिए। क्योंकि उच्चारण में री का प्रयोग नहीं किया जाता है इसलिए इसकी जगह पर हम री, जो रे के छोटी की मात्रा लगती है, उस री का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन से उच्चारण के आधार पर? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ को द्विमात्रिक भी कहा जाता है और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ये एक बार फिर से देख लिए। हर्ष स्वर कौन से हैं? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इनकी संख्या 4 है और हर्ष स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर में आ जाते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। और प्लुत स्वर में मतलब जो लंबा, जिस चीज़ को लंबा खींचा जाए, जैसे ओम, हे राम, बाप रे, जैसे मतलब ऐसे जिसमें साउंड थोड़ी सी लंबी चलती है, वो त्रिमात्रिक है। मतलब हरीशव से जिसमें 3 गुना समय लगता है बोलने में। तो ये तो थे उच्चारण के आधार पर। आगे अब हम देखेंगे जीभ के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो जीभ के आधार पर भी स्वर के 3 भेद हैं। कौन से कौन से? आगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आगर स्वर कौन कौन से हैं? मतलब जो जीभ के आगे के भाग से बोले जाते हैं, वो छोटी बड़ी ई, ए और आई। इनकी संख्या 4 है। और जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है वो एक ही स्वर है और वो कौन सा है? ए। आगे देखेंगे हम पश्च स्वर, मतलब जो जीभ के पीछे के भाग से बोले जाते हैं वो क्या है? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ये 5 हैं। ये मतलब जीभ के इसे के अनुसार दिखाए गए हैं, आगे का भाग, फिर बीच का और फिर पीछे का। ठीक है। तो उच्चारण के आधार पर भी स्वर के 3 भेद हैं, हरीशव, दीर्घ और प्लुत स्वर। और जीभ के आधार पर भी स्वर के 3 भेद हैं, आगर, मध्य और पश्च। आगे हम देखते हैं स्वरों के प्रकार। जैसे कि जब जो मुंह हमारा खुलता है, मुख द्वार जब खुलता है तो उसके आधार पर जो स्वर है वो कौन सा कहाँ से बोला जाता है वो। अब ये फर्स्ट है संवृत। ठीक है। तो संवृत में कौन से आते हैं? ई, उ, ऊ। मतलब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, 4 आते हैं। अर्ध संवृत में ए, ओ। और विवृत आ, मतलब जिसमें मुंह पूरा खुल जाए। तो विवृत क्या है? एक ही ऐसा वर्ण है जो है आ। और अर्ध विवृत जिसमें आधा मुंह खुले, ए नहीं सॉरी आई और औ। और अर्ध स्वर यह और वह को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है।
मतलब जो य और व हैं तो ये व्यंजन, लेकिन इनको अर्ध स्वर की कैटेगरी में भी रखा जाता है। यहाँ हमारा स्वर है, स्वर से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए या बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन क्या है? परतंत्र हैं, क्योंकि ये स्वरों पर डिपेंड है। स्वर, इनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इनकी जो व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? 33 है, 33 है। आगे हम देखेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? क से लेकर मैं तक, मतलब पांचों वर्ग, क ख ग ग, च छ ज न, ट ठ ड न, त थ द न, प फ ब म, मतलब क से लेकर मैं तक। पहला स्पर्शी व्यंजन क और लास्ट स्पर्शी व्यंजन मैं। ये 25 हैं। अंतस्थ कौन से हैं? ये 4 हैं, ये रे ले वे। ठीक है, और आगे है ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 हैं, तीनों से आते हैं और इसमें है आता है। पहला स्पर्शी व्यंजन क और अंतिम मैं। आगे देखिए, हर वर्ग का अंतिम अक्षर या वर्ण अनुनासिक होता है। ठीक है, जिसको डॉट के द्वारा, शिरोरेखा के ऊपर डॉट के द्वारा हम जिसका सिंबल बनाते हैं। अनुनासिक मतलब जो नाक से बोला जाता है। जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, वे अयोग्य कहलाते हैं। वो कौन से हैं? वो अंग और अह हैं, ये दो हैं। क्योंकि स्वर कहाँ से कहाँ तक थे? ए से लेकर औ तक थे, अंग और अह बच जाते हैं। ठीक है, तो ये दो क्या हैं? ये दो अयोग्य हैं। आगे हम देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग एक झटके के साथ नीचे गिरता हो, तो उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, जो ड और ढ से बने हैं। हमारी ही भाषा से बने हैं, ये हिंदी भाषा से ही बने हैं। ड और ढ, जिनके नीचे अब डॉट लगा दिया जाता है, ड और ढ। आगे देखिए, प्रकंपित व्यंजन। जिस व्यंजन या जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ में 2-3 बार कंपन होता है। ठीक है, उन्हें प्रकंपित व्यंजन मतलब जब जीभ में कंपन पैदा होए तो प्रकंपित व्यंजन है। इसकी क्या है? एक ही संख्या है, और ये क्या है? रे हमारा प्रकंपित व्यंजन है। अब लुंठित व्यंजन कौन सा है? तो वो भी रे है। प्रकंपित व्यंजन आ जाए तो भी रे है, लुंठित व्यंजन आ जाए तो भी रे है, और पार्श्विक व्यंजन ये ले है। ठीक है, आगे संयुक्त व्यंजन क्या है? जो 2 व्यंजन और एक स्वर से बनते हैं। जैसे हमारे हैं अक्षत रे, अज्ञेश रे। ठीक है, आगे आते हैं दंतोष्ट, मतलब जो दांत और होष्ट से, मतलब होठों से बोले जाते हैं, वो दंतोष्ट हैं। ये हैं व और फ। कई बार सिर्फ व को ही माना जाता है और कई बार दोनों को मान लिया जाता है। वैसे अगर हम बोल के देखते हैं तो व और फ दोनों में ही दांत और होठ का यूज होता है। आगे आता है काकल्य व्यंजन कौन सा होता है? ऐसा व्यंजन होता है कि जिसका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार से किया जाता है। तो ये कौन सा है? ये है। इसकी संख्या 1 है। काकल्य व्यंजन कौन सा है? आगे देखते हैं हम आगत व्यंजन। तो ये 2 हैं, ज और फ, जिनके नीचे डॉट लगता है, ये नुक्ता लगता है, और ये फारसी भाषा से लिए गए हैं। आगे द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं? जब 2 एक जैसे व्यंजन एक साथ आते हैं तो द्वितीय व्यंजन आते हैं। जैसे कि ये है, इसमें च और इसमें ल और ल। पहला व्यंजन इसमें स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है, तो ये क्या है? ये द्वितीय व्यंजन है। आगे देखिए, आगे ये है वर्ण और उसका उच्चारण स्थान दिया गया है। अब जैसे देखो, पहले संपूर्ण तो क वर्ग, ठीक है, और ए आ और है तथा विसर्ग, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ द्वार से होता है, कंठ से होता है। फिर हमारा संपूर्ण च वर्ग, च छ ज है, और छोटी बड़ी ई, या ग और सलगम वाला से, ये तालव्य से बोले जाते हैं। आगे देखेंगे तो ट वर्ग और ऋषि, षटकोण वाला से, और जो 2 अतिरिक्त उत्क्षिप्त व्यंजन हैं ड और ढ, ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। आगे देखेंगे त वर्ग और ली और श। ठीक है,
ये देखो लरी, तय वर्ग और श, ये किससे बोले जाते हैं? ये दांतों से बोले जाते हैं, दंते हैं। आगे देखेंगे हम पै वर्ग, पै पै बै बै में छोटा बड़ा ऊ, ये क्या है? ये द्वयोष्ट मतलब दोनों होठों से बोले जाते हैं। ठीक है, ओष्ट आ जाए या द्वयोष्ट आ जाए। द्वयोष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों होठों का यूज होता है। ऊ पै फै बै बै में इन्हें बोलते हैं हम तब। ठीक है, आगे देखेंगे हम वर्च, मतलब दांतों के जो मूल भाग से बोले जाते हैं। तो इसमें क्या है? ये जय है, रे और ले। ठीक है, ये 3 है। आगे देखिए, आगे है नासिक्य। हर वर्ण मतलब सबका क्या है? ये पंचम वर्ण जो था, जैसे कि ये अंग्य, ये णे ने, तो ये क्या है? ये नासिक्य, नाक्षिन का उच्चारण होता है। ए और आई क्या है? ये कंठ तालव्य है, मतलब गले से और तालु से इनका उच्चारण होता है। ओ औ और ये अंग्रेजी वाला ऑडिशन वाला हो, ये कंठोष्ठ है। कंठ और होठ मतलब गले और होठ से बोले जाते हैं। व और फै ये दंतोष्ठ हैं। ठीक है, होठ और दांतों से बोले जाते हैं। तो ये उच्चारण स्थान मतलब इनके वर्णों को उच्चारण के आधार पर 10 स्थान दिए गए। इनके 10 भागों में बांटा गया है, मतलब 10 तरह से इनका वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे कि ये हमारा क वर्ग ए आ है और विसर्ग आए कंठ में। ठीक है, च वर्ग छोटी बड़ी ई, य और श आए तालव्य से। री ट वर्ग और 2 अतिरिक्त या उत्क्षिप्त व्यंजन अडे और ढ मूर्धन्य से। तय वर्ग री और श दंत से। पै वर्ग छोटा बड़ा ऊ, ये द्वयोष्ट से। जय र ल वर्त से हैं। ठीक है, नासिक्य में अंग्य य और अण न है। ए आई कंठ तालव्य हैं। ओ औ और ओ कंठस्य हैं, कंठोष्ट हैं। कंठ और ओष्ट, व और फै दंतोष्ट हैं। तो ये 10 स्थान है जहाँ से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो ये स्वर और व्यंजन से इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।